डियर 6th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सन। हम कौन से चैप्टर पे थे स्टूडेंट्स? जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 सोलर सिस्टम, द सन, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम वाले चैप्टर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ आर सोलर सिस्टम। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या था कि सन जो है, देखिए ये सन है हमारा और क्या है, ऐसे ऑर्बिट्स बने हुए हैं और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड करते हैं सन के। ठीक है, तो क्या हुआ, सन क्या हुआ, सेंटर हुआ हमारे सोलर सिस्टम का। एंड ऑल द हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर बाउंड टू इट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैंने आपको बताया था पहले भी कि जितनी भी अदर जैसे मेटेओर्स, एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होंगी ये क्या होगा, सन से बाउंडेड है। किस फोर्स के द्वारा? तो वो फोर्स जो है उस फोर्स का नेम है ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा। अब जो सरफेस टेम्परेचर है सन का वो कितना है, 6000, यानी कि स्थलीय, यानी कि अगर सन पे जाएं तो इतना उसका सरफेस टेम्परेचर है। और जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में वो है 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर भी हमारे गर्मी यानी कि समर सीजन में कितना ज़्यादा हॉट होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है फिर भी। द सन इज़ वेरी बिग, सन जो है बहुत बड़ा है। बट देयर आर मैनी अदर स्टार्स दैट आर मच बिगर देन द सन। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से स्टार्स भी हैं जो सन से भी बहुत बड़े हैं। ठीक है, जो प्लैनेट्स हैं वो स्फेरिकल होते हैं शेप में। ठीक है, ज़्यादा गोल नहीं होते, मतलब सर्कल नहीं होते पूरे, वो क्या होते हैं इस टाइप से स्फेरिकल से होते हैं। ठीक है, बट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, और अलग अलग साइजेस के होते हैं और अलग अलग प्रकार से वो बने हुए होते हैं। हम फिर से बात कर लेते हैं कि कौन से प्लैनेट्स होते हैं। फर्स्ट पे आता है मरकरी, देन आता है वीनस, देन आता है अर्थ, देन आता है मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड एट लास्ट नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद है कि मरकरी क्या है, सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है किससे, सन से, और बट नॉट द हॉटेस्ट। देखिए मरकरी भले ही सन के बिल्कुल पास का प्लैनेट है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म प्लैनेट नहीं बोल सकते हम मरकरी को। सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है, वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस जो है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है, बिकॉज वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, CO2 मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो CO2 होती है ना वो क्या ट्रैप करती है, वो हीट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, और वीनस को क्या कहा जाता है, अर्थ की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। अर्थ ट्विन प्लैनेट, अर्थ की क्या है, ट्विन प्लैनेट भी है, कौन, वीनस। ठीक है, नेक्स्ट है, अब अर्थ और वीनस को ट्विन्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज इनका सेम साइज़ है और शेप भी लगभग सेम है, साइज़ वगैरह सेम है, इसलिए अर्थ और वीनस को क्या कहा जाता है, ट्विन्स कहा जाता है। अब जो सैटर्न है इसके क्या है, इस प्लैनेट के अराउंड क्या है, रिंग्स है। ठीक है, जो रिंग्स बनी हुई है इस प्लैनेट के अराउंड, और ये क्या है, ये किससे बना हुआ है, ये डस्ट से और आइस से मिलकर बना हुआ है। जो यूरेनस और नेपच्यून है इसमें भी क्या है, इनके अराउंड भी रिंग्स हैं, जो कब दिखती हैं, सिर्फ तभी दिख सकती हैं अर्थ से जब हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हों। तो जो सारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, ये सन के अराउंड घूमते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। ठीक है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, तो एस्टेरॉइड है एक बेल्ट है ब्रोकन रॉक्स की, यानी कि टूटे हुए रॉक्स की एक बेल्ट है, डेब्रिस है किसकी, प्रोबेबली
एक्सप्लोरेड प्लैनेट्स की, जो किसके बीच में लाई करती है, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये क्या है, रिलेटिवली स्मॉल और रॉकी बॉडीज़ होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड्स बोला जाता है। ये इनके साइज़ भी अलग अलग होते हैं। जो आज तक लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड हुआ है वो क्या हुआ है, सेरिस। कौन सा एस्ट्रॉयड सबसे बड़ा हुआ है, सेरिस, जो लगभग 700 किलोमीटर का तो उसका सिर्फ डायामीटर है। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्रोकन रॉक्स को क्या बोला जाता है, एस्ट्रॉयड्स बोला जाता है, जो कहाँ मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के मिडल में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का वो है मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या होते हैं, यू मस्ट हैव ऑफन सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट फ्लैशिंग इन द नाइट स्काई। आपने देखा होगा ज़्यादातर कि एकदम से चमक आती है नाइट टाइम में, यानी कि रात के वक्त थोड़े टाइम के लिए। हम उसको क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होते हैं, ये ब्रोकन पीस होते हैं जो एस्ट्रॉयड से कटकर गिर जाते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर पे बहुत ही तेज़ी से आते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, बर्न्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो हमें कैसे दिखते हैं, शूटिंग स्टार्स की तरह दिखते हैं, और इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं। हाउएवर जो सम लार्जर मेटियोर्स होते हैं वो बर्न नहीं होते अच्छी तरह, बट क्या होते हैं, कुछ जो उनका बचा हुआ पार्ट है वो विदाउट बर्न ही अर्थ की सरफेस पे गिर जाता है। ये जो पार्ट्स होते हैं मेटियोर्स के, ये अर्थ से जब टकराते हैं इन्हें क्या बोल देते हैं, मेटेरोइड्स बोला जाता है। जो लार्जेस्ट वन है जो आज तक अर्थ के साथ क्या है, अर्थ इज़ इन द स्टेट, जो बहुत अर्थ के साथ अच्छे से क्या हुआ है, हिट हुआ है, वो कौन सा है, वो हुआ है, एक्चुअली उस मीटियोर का नाम नहीं दिया हुआ, जस्ट ये बताया हुआ है अर्थ से हिट हुआ था और वो कहाँ गिरा था, जाकर वो गिरा था एरिज़ोना यूएसए में। ठीक है, और ये कितना ज़्यादा डीप है, जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो 1200 मीटर्स यानी कि 1200 मीटर डीप, 1200 मीटर, तो वो क्या है, ये मान सकते हैं सराउंड है। ठीक है, सर्कल है, जो 170 मीटर है, जो क्या है वो तो देखिए मैं फिर से बता देती हूँ कि ये जो एक मीटियोर है जी, जो किससे टकराया था, ये अर्थ का एक स्टेट है, कौन सी, एरिज़ोना। एरिज़ोना कहाँ है, यूएसए में। ये कितना ज़्यादा डीप था, 170 मीटर डीप। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आप इसे अच्छे से रीड आउट कीजिए, समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी।